जी इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल डियरेस्ट पेरेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग अपनी डॉन की वोकैब में आप लोगों के लिए फिर से लेके आऊँ 3-4 वर्ड्स। आप लोगों को पता है कि हम डेली करते हैं। अपनी किताबें जो आपने को मैंने डायरी बनवाई हुई है GRE वर्ड्स के लिए, वो डायरी उठा लें और आज मैं आपको 4-5 नए GRE के वर्ड्स कराने वाला हूँ। आज से मैं इस तरह करूँगा, मेरे सामने अखबार होगी और अखबार के ऊपर जो है मैं आप लोगों को लिख के बताऊँगा। जैसे कि आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पहले मैंने इस तरह करता था कि एक पेज पे लिख देता था एंटोनिम सेंटोनिम, बट अब मैंने सोचा कि इस तरीके से आपको ज़्यादा चीज़ें एक फुल फ्लेज अगर आपके सामने लाइन आए तो आप ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं। तो बच्चों देखें, लेट्स स्टार्ट। देखें सबसे पहले जी हमारे पास लिखा हुआ है नेशन वाइड शटर डाउन इन्फ्लिक्ट्स colonial of the economic losses. Nationwide shutdown is a single verb और सिंगल सब्जेक्ट। जब आपका वर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब एस और ई एस आता है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप लोग जब भी अखबार देखेंगे ना डॉन की, अखबार डॉन का चाहे जो मर्ज़ी हो जाए ना, जो ये वाली लाइन होती है ना जिसको आप हेडिंग कहते हैं, विच इज़ हेडिंग, वो हमेशा बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। यानी कि एस ई एस यानी कि ता है, ती है, ते है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है प्लस एस ई एस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो सबसे पहला है नेशन वाइड, यानी कि नेशन कहते हैं को मुल्क, मतलब पूरे नेशन वाइड मतलब पूरे मुल्क की सतह पे, मतलब पूरे मुल्क में। ठीक है, ज़ाहिर है पाकिस्तान का डॉन है तो पाकिस्तान की बात हो रही है, यानी कि पूरे मुल्क में क्या है, शटर डाउन। शटर डाउन किस तरह कहते हैं बच्चों, क्लोयर है। क्लोयर यानी कि बंद है। हम अक्सर सुनते नहीं आज ही शटर डाउन हड़ताल है, तो वो बात है। ठीक है, नेशन वाइड यानी कि पूरे मुल्क की सतह पे शटर डाउन यानी कि क्या है, क्लोयर ऑफ। किस चीज़ का क्लोयर है, क्या शटर है, क्या बंद है। शटर डाउन यानी कि दुकान का शटर बंद है, तो किस चीज़ का बंद है, इन्फ्लिक्ट्स। इन्फ्लिक्ट्स कहते हैं हार्म को। ठीक है, हार्म यानी कि नुकसान पहुंचाना। तो क्या मुल्क की सतह पे जो शटर डाउन है, जो बंद हुआ है, क्लोयर है, वो नुकसान पहुंचा रहे। आज से नुकसान जब भी आपने लिखना है तो आपने वर्ड क्या यूज़ करना है बच्चों, इन्फ्लिक्ट्स। नुकसान पहुंचा रहे क्या, उसके बाद मैंने आप लोगों को लिखा है क्लोयल। व्हाट डज़ इट मीन, इट मीन वेरी ह्यूज, बहुत ज़्यादा ह्यूज। तो देखें इन्फ्लिक्ट क्या है, वर्ब है। इकोनॉमिक लॉसेस इज़, व्हाट इज़ क्लोयल, दिस इज़ एन एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये आपके नाउन को, ठीक है ओके शुक्रिया, तो ये आपके नाउन को जो है कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी आपके नाउन को जो है रेफ़र कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ एन एडजेक्टिव। तो क्लोयल का मैंने आपको क्या क्या बहुत ज़्यादा, लेट मी चेक, लेट मी सी अगेन कि ये देखें यहाँ तक आ गया। क्या क्लोयल मीन बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब दोबारा हम लाइन पढ़ते हैं कि दोबारा लाइन बन गई नेशन वाइड यानी कि दुनिया की पाकिस्तानी सतह पे जो शटर डाउन है, यानी कि क्या, क्लोयर ऑफ एवरीथिंग, क्या इन्फ्लिक्ट, क्या हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है। क्लोयल बहुत वेरी ह्यूज, बहुत बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक किसे कहते हैं बच्चों, पैसों को। इकोनॉमिक मींस के आपकी जो मुआशी नुकसान है, लॉस कहते हैं नुकसान को, इकॉनमी कहते हैं मुआशी को। तो मुआशी नुकसान का बहुत बड़ा दचका दे रहा है। अच्छा, तो अब देखें बच्चों, दोबारा हम अपनी लाइन की तरफ आते हैं आखिरी दफ़ा कि मुल्क की नेशन वाइड शटर डाउन इन्फ्लिक्ट्स ग्लोबल इकनॉमिक लॉसेस। अब आप इसकी जगह कोई भी वर्ड लिखें, आपका सेंटेंस कितना फिट बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ करप्शन। ठीक है, करप्शन, शटर डाउन को छोड़ देना, करप्शन इन्फ्लिक्ट्स यानी कि हार्मफुल, करप्शन बल्कि इज़ भी लिखे ना, करप्शन इज़ हार्मफुल फॉर इकनॉमिक लॉसेस। ठीक है, भाई करप्शन ना लिखे दे, कोई सेंस नहीं बन रहा। आप नेशन वाइड शटर डाउन इन्फ्लुएंस ग्लोबल इकनॉमिक लॉसेस की जगह आप यहाँ पे हाँ एक और चीज़ लिखे, इस सारों की जगह लिखे लोड शेडिंग। देखें कितना फिटलर वर्ड बन गया। जब भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आए तो आप लिख सकते हैं कि ये लोड शेडिंग से
इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, कैसे कि इंडस्ट्री बंद होती है, वो प्रोडक्शन नहीं करती है वो। इस तरीके से अब आपने ये लाइन ना याद रखनी है और इस लाइन में आपने अपने वर्ड्स घुसाने हैं और आपका ज़बरदस्त, जिसे हम कहते हैं कि एक्सप्रेशन अच्छा हो जाएगा, वो वाला हो जाएगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।